आज हमारी यात्रा पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के पास डोहका हरिया गांव। ये गांव परम खास है क्योंकि यहाँ लाडो बाई नारायणी यानी रानी सती दादी ने जन्म लिया था। परम आराध्या श्री दादी जी के प्रताप एवं उनके वैभव एवं अपने भक्तों पर निस्वार्थ कृपा बरसाने वाली मां नारायणी को कौन नहीं जानता। पौराणिक इतिहास को एक बार फिर से देख लेते हैं। महाभारत काल में फिर से लौटते हैं। महाभारत युद्ध में वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा जी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम नारायणी के नाम से श्री दादी जी के रूप में विख्यात होगी और जन जन का कल्याण करोगी और सारी दुनिया में पूजित होगी। कालांतर में इसी कलयुग में श्री दादी जी का जन्म संवत 1638 कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन बार मंगलवार रात 12 बजे के बाद इसी डोहका गांव में भाग्यशाली सेठ गुरसामल जी और सौभाग्यशाली माता सुलोचना के घर हुआ था। ये मंदिर दादी जी के बाल रूप को समर्पित है, जहां ये अपने माता पिता के साथ विराजित है और लाडोबाई नारायणी कही जाती है। हम दादी जी के बचपन की ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। गल बैजंती माल विराजे 16 साज बदन पे साजे, धन्य भाग गुरसामल जी को महम डोकवा जन्म सती को। बचपन से लाडोबाई नारायणी साधारण कन्या नहीं थी, सबसे अलग बड़ी विचित्र थी। साधारण बच्चों के खेल भी नहीं खेलती थी, बल्कि धार्मिक खेल अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। धार्मिक कथाओं में भी विशेष रुचि लेती थी। समय चक्र चलता रहा, दिन बदलते रहे। लाडोबाई भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो पिता को शिक्षा की चिंता हुई, तो इन्होंने बाई की धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी की भी शिक्षा दिलवाई। नारायणी बाई ने इन सब में गजब की महारत और प्रवीणता हासिल कर ली। बाल्यावस्था से ही नारायणी की सुंदरता के चर्चे पूरे नगर में थे। उनके एक चमत्कार का जिक्र यहाँ करते हैं। नारायणी की ख्याति सुन एक डाकण यानी बच्चे खाने वाली औरत नगर में आया करती थी और कई बच्चों को खा भी चुकी थी। एक दिन उसने सोचा कि आज नारायणी को ही भोजन बनाया जाए, लेकिन नारायणी के तेज के सामने डाकनी हमला नहीं कर पाई तो नारायणी की सहेली को ही उठाकर ले जाने लगी। तब नारायणी ने पीछा किया। यह देख डाकिन बेहोश हो गिर पड़ी। सहेली को तो छुड़ा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, सहेली मर चुकी थी। अपने चमत्कार से नारायणी ने पुनः उसे जीवित किया। इस चमत्कार को देख डाकनी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कभी न दुष्कर्म करने की प्रतिज्ञा की। और इसी तरह कई और सारे चमत्कार बचपन से ही दिखा दिए थे नारायणी। इस जन्म स्थान मंदिर के पूजा विधान थोड़े अलग हैं। आइए पुजारी जी के मुख से ही सुन लेते हैं। पिता के साथ में गुरसामल जी, माता सुलोचना है और अपने यहाँ पूजा का जो विधान है वो हर मंदिर से अलग है। और यहाँ पे त्रिशूल नहीं मारते हैं। अपने यहाँ 2 सातिया बना करके 7 टीकी देते हैं और 2 सातिया और 7 टीकी का जो विधान है वो अपना 1 सातिया और 7 टीकी नारायणी जी के जन्म के हिसाब से है और 1 सातिया उनके कुल गुरु थे कृष्ण जी। तो कृष्ण जी का मंदिर सामने है, इसलिए अपने यहाँ 2 सातिया बना करके 7 टीकी देते हैं जी। ये अपने यहाँ का मतलब नियम है पूजा करने। आगे की कथा में नारायणी बड़ी होती है तो उनका विवाह हिसार दीवान जाली राम जी के सुपुत्र तंदन दास जी के साथ होता है। दादी अनंत दादी कथा अनंता। आगे की कथाएं रानी सती दादी मंदिर झुंझुनू और रानी सती मूल स्थान मंदिर देवसर वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। मंदिर के पीछे भाग में छोटे से बगीचे के बीच मिट्टी से लिपी पुती जगह में एक मंड बना है, जहां लाडोबाई नारायणी के चरणों के दर्शन मिलते हैं। यहां आने पर इनका दर्शन जरूर करना चाहिए। इस मंदिर का पूजा और दर्शन का समय इस बोर्ड पर लिखा है।
इसे पॉज कर पढ़ लें। मुख्य मंदिर के ठीक सामने 4-5 सीढ़ियां चढ़कर हम हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। वहीं से हमने आसपास का ये चित्र लिया है। मैं पवन बंसल, व्यवस्थापक रानी सती जन्म भूमि मंदिर, लाडोबाई नारायणी धाम ढोका हरिया, जिला तरकीदादरी, हरियाणा। हमारे यहाँ मैया का जन्म स्थान है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरे बने हुए हैं और भी निर्माण चालू है। सभी भक्तों से अपील है कि यहाँ पे आएँ, मैया के दर्शन करें और यहाँ पे रहने सहने की, खाने पीने की सब सुविधा है। यहाँ पधारने वाले भक्तों के रहने विश्राम करने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त धर्मशाला लगभग बनकर पूरी तरह तैयार है और इसे और भी विस्तार दिया जा रहा है। निर्माण कार्य जोरों से चल रहा था, हमने देखा। भोजन प्रसाद की भी बेहतरीन सुविधा है। इस धाम को अपने मजबूत कंधों पर दादी भक्त श्री पवन जी बंसल ने उठा रखा है और इसके विकास में पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से जुड़े हैं। दादी भक्तों का भी आर्थिक सहयोग उन्हें मिल रहा है। आपने खुद ही सुन लिया बंसल जी ने क्या कहा। इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। क्योंकि लाडोबाई नारायणी का बचपन यहाँ बीता है, तो ये बच्चों का पार्क बनाया गया है जिसमें भांति भांति के झूले लगाए गए हैं। देसी गाय भी हैं यहाँ, जिनकी संभाल एक भोली भाली गांव की महिला को हमने करते देखा। मंदिर में लाडोबाई नारायणी और उनके माता पिता गुरु भगवान कृष्ण, राधा और देवताओं की जी भर दर्शन कर उन्हें आंखों में भर उनके स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारबिंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले बाहर आकर बैठे, नेत्र बंद कर आत्मसात किया ताकि ये चिरस्थायी हो जाए। अनायासेन मरणम बिना दिन्येन जीवनम, देहांत तब सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अर्थात हे परमेश्वरी, बिना तकलीफ मृत्यु हो, न किसी का सहारा हो, न परवश या आश्रित हो, आप सम्मुख हो जब ये प्राण तन से निकले, ऐसा वरदान देना। अब हमारी यात्रा दादी जी के सती स्थल देवसर की ओर जा रही है। यहाँ से देवसर की दूरी लगभग 28 किलोमीटर की है। अच्छी रोड है, कार से जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। हमारी यात्रा दिसंबर के प्रारंभ में ही थी तो मौसम खुशगवार था। बड़ी मीठी बयार बह रही थी। रास्ते के दोनों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे और आसपास से दूर होते नज़ारे आंखों को ट्रीट दे रहे थे। चलिए देसर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय दादी की।